तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ लाइफ इंडिया पर। आज 10 फरवरी और बुधवार का दिन है। देश और दुनिया की सुबह सुबह की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साग मिर्जा, आप देखें न्यूज़ लाइफ इंडिया। भारत ने अपने नागरिकों को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के रास्ते सऊदी अरब और कुवैत की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। इस क्षेत्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई लोगों के फंस जाने के कारण ये परामर्श जारी किया गया है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा, अबू धाबी और दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूत के संज्ञान में ये बात सामने आई है कि सऊदी अरब और कुवैत की यात्रा करने के इच्छुक कई भारतीय नागरिक यूएई में फंस गए हैं। बयान में कहा गया है कि आने वाले यात्रियों पर कोविड-19 संबंधी पाबंदियों के चलते फिलहाल भारतीय नागरिकों के लिए दुबई और अबू धाबी के रास्ते सऊदी अरब और कुवैत की यात्रा संभव नहीं। संयुक्त अरब अमीरात और यूएई में अर्थव्यवस्था खुलने के बाद पिछले एक महीने में कोविड-19 के रोजाना मामलों में थोड़ी वृद्धि हुई है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में कोरोना वायरस के चलते 947 मौत हुई है और संक्रमितों की संख्या 3,32,603 हो गई है। भारत से हवाई मार्ग से खाड़ी के अन्य देशों जहां तक उत्तरी अफ्रीका और यूरोप जाने वालों के लिए अबू धाबी और दुबई अहम परागमन केंद्र है। भारतीय दूतावास ने कहा कि इसलिए सभी भारतीयों को यात्रा शुरू करने से पहले अपने अंतिम गंतव्य देश के नवीनतम कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों के बारे में सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। उन्हें किसी भी आपात जरूरत के हिसाब से निजी इंतजाम एवं धन प्रबंध करके चलने की भी सलाह है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को ठाणे जिले के कल्याण क्षेत्र में एक दंपति को उनके घर तक सुरक्षित छोड़ने का आदेश दिया है। दंपति ने दिसंबर 2020 में अंतर धार्मिक विवाह किया था और पिता ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी को वापस लाने का आदेश दिया जाए। युवती ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसके शिंदे और जस्टिस मनीष पिटले की डिवीजन बेंच को बताया था कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। इस पर सुनवाई करते हुए डिवीजन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज में समरूपता लाने के लिए अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जस्टिस शिंदे ने कहा कि देश में 300 संप्रदाय और धर्म है, हर 25 किलोमीटर पर अलग धर्म के लोग रहते हैं। इस देश में 130 करोड़ लोग एक साथ रहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 19 साल की युवती के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनकी बेटी को मृत या जिंदा सौंपने की मांग की गई थी। हैबियस कॉर्पस के तहत पिता ने कहा था कि कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण उनकी बेटी आमतौर पर घर पे ही रह रही थी और उसकी सहमति से 6 दिसंबर 2020 को उसकी सगाई हो गई थी। बेटी सगाई से खुश लग रही थी और वह अपने कपड़ों और जेवरात की खरीदारी भी कर रही थी, लेकिन 30 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे युवती अपनी मां को यह सूचित किया कि उसने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया है, वे दर्जी के यहाँ जा रही है। हालांकि लंबे समय तक वो वापस नहीं लौटी तो परिवार के सदस्यों ने तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं मिली। परिवार खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गया। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने लापता शिकायत दर्ज नहीं की और परिवार को 24 घंटे इंतजार करने के लिए कहा। बाद में उसी दिन शाम को खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने परिवार को सूचित किया कि बेटी ने पहले ही से पास में रहने वाले लड़के के साथ अंतर धार्मिक विवाह कर लिया है। लड़की तब से अपने परिवार के साथ रह रही है। इसके बाद पिता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसकी बेटी को उस लड़के के पास से वापस लाया जाए और लड़के के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम ये स्पष्ट करते हैं कि बेटी अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। पीएम की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इस सम्मेलन का मुख्य विषय सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य है। नई दिल्ली स्थित एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित ये 20वां शिखर सम्मेलन है, जिसमें विश्व के सतत विकास को लेकर 2 दिनों तक चर्चा होगी। बयान के मुताबिक इस शिखर सम्मेलन को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे, मालदीव की पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद सहित अन्य हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। नेशनल कांग्रेस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष से अपील की है कि वे राम या अल्लाह के नाम पर देश में भेदभाव पैदा न करें, क्योंकि
ये सभी नाम एक ही ईश्वर के हैं जिनके सामने हम झुकते हैं। उन्होंने कहा कि आप मंदिर में जाते हैं तो मैं मस्जिद जाता हूँ, कुछ गुरुद्वारा या चर्च जाते होंगे। एक डॉक्टर कभी खून की बोतल को देखकर यूँ नहीं पूछता कि ये खून हिंदू का है मुसलमान का। उन्होंने कहा कि राम पूरी दुनिया के हैं, राम हम सभी के हैं। इसी तरह कुरान सिर्फ हमारा नहीं सबका है। नेशनल कांग्रेस नेता ने सरकार के किसानों के मुद्दे को गंभीरता से लेने और उनके मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया है। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगे मान लेने की अपील की है। हम यहाँ समाधान के लिए है, बाधाएं पैदा करने के लिए नहीं है। अब्दुल्ला ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि कानून हमने बनाए हैं, यदि किसान चाहते हैं कि कानूनों को निरस्त किया जाए तो इसमें विचार करने की क्या बात है। अगर आप उनसे फिर बात कर लेंगे तो क्या खो देंगे। हम यहाँ समाधान करने के लिए, बाधाएं पैदा करने के लिए नहीं है। कृपया एक समाधान निकालें। उन्होंने आगे कहा कि ये कृषि कानून एक धार्मिक गिरंद नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं किए जा सकते। नेशनल कांग्रेस के नेता ने आगे कहा कि आप किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हरियाणा की कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन जीवी वाले बयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलवार को आलोचना की और पूछा कि क्या महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जैसे लोगों को भी श्रेणी में रखा जाएगा। जिले के पिहोवा में गोमथला गढ़ू गांव में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार को इस गलत धारणा में नहीं रहना चाहिए कि प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगों के पूरा हुए बिना अपने घरों को लौट जाएंगे। एक सप्ताह के भीतर हरियाणा में ये तीसरी महापंचायत थी। प्रधानमंत्री या उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया आंदोलन जीवी शब्द का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि संसद में वे कह रहे हैं कि ये परजीवी है। क्या भगत सिंह परजीवी थे जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस आंदोलन के दौरान मरने वाले 150 किसानों को क्या वो भी परजीवी थे। क्या वे आंदोलन करने और मरने के लिए दिल्ली गए थे। टिकैत ने कहा कि कुरुक्षेत्र क्रांति और न्याय की भूमि है, इसलिए किसानों को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत आयोजित की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी किसानों को क्षेत्र और अन्य विचारों के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मंगलवार को अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने के बारे में कहा कि जहां तक 26 जनवरी घटना का सवाल है, आपके इंटेलिजेंस का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आप 4 घंटे में लॉकडाउन कर सकते हैं, एक दिन में नोटबंदी कर सकते हैं, तो आप 26 जनवरी घटना के बारे में अंदाज क्यों नहीं लगा पाए। उन्होंने कहा कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए 70% सिखों ने अपनी शहादत दी थी। आपने निशान साहिब को कटघरे में खड़ा किया है, अब आप सबको खालिस्तानी बता रहे हैं। हमारे 9वें गुरु ने आपके लोगों के जनों को बचाने के लिए अपना शीश कटवा दिया। उन्होंने कहा कि जो 150 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई है वो हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन एक संवेदना की लाइन नहीं कही गई। जब सरकार ही इनह्यूमन हो गई तो सरकार में रहकर करना भी क्या था। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो इंटेलिजेंस फेल हुआ उसका जवाब कौन देगा। अपनी बात को विस्तार देते हुए हरसिमरत कौर ने कहा कि पिछले 6 महीनों से जब अध्यादेश लाया गया तब से किसान अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन इस सरकार के आंख कान और मुंह बंद हैं। जब किसान कानून नहीं चाहते तब इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून में भारतीय खाद्य निगम को खरीद और वितरण से हटाने की बात कही जा रही है, इसलिए किसान डरे हुए हैं। 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। इसको आर्किटेक्ट एडविन लुटियन ने तैयार किया था। 12 फरवरी 1931 को यह बनकर तैयार हुआ था। प्रसिद्ध वास्तुकार ए.के. जैन कहते हैं कि इंडिया गेट और फ्रांस के आर्क ऑफ विक्ट्री में काफ़ी समानताएं हैं। आर्क ऑफ विक्ट्री इंडिया गेट से 100 साल पुराना है। लुटियन ने नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा की रूपरेखा तैयार की तो इसके पूर्व भाग में इंडिया गेट का खाका खींचा। सेंट्रल विस्टा के एक तरफ रायसीना हिल्स तो दूसरी तरफ नहर थी। सेंट्रल विस्टा की चौड़ाई 600 मीटर है, राजपथ इसके ठीक बीच में है। वहीं इंडिया गेट की संरचना की बात करें तो ये 42 मीटर ऊंचा है और 9.1 मीटर चौड़ा है। इसे लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। पत्थरों को राजस्थान के भरतपुर से लाया गया था। इंडिया गेट का पूरा परिसर करीब 400 एकड़ में फैला हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पार करने से संबंधित कथित टिप्पणी को लेकर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री VK सिंह को बर्खास्त करने की मांग की और कहा कि उनको पद से नहीं हटाना भारतीय सैनिकों का अपमान होगा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाजपा सरकार के एक मंत्री भारत के खिलाफ मामला बनाकर चीन की मदद क्यों कर रहे हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए था। उनको बर्खास्त नहीं करना हर भारतीय किसान का अपमान है। कांग्रेस के नेता ने एक खबर टैग की जिसमें कहा गया है कि भारत ने चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा LAC को पार किया है। दूसरी तरफ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी VK सिंह की कथित टिप्पणी का हवाला देते हुए सदन में ये मामला उठाने की कोशिश की, हालांकि आसन ने उन्हें अनुमति नहीं दी।
देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान चल रहा है। अब तक कई लोगों को देश में कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 55 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक मंगलवार तक देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के 25वें दिन तक 65 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। अब तक टीका लगवाने वालों की संख्या 65.28 लाख हो गई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की गतिविधियां दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार शाम 6:30 बजे तक कुल 65,28,210 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें से 55,85,043 स्वास्थ्य कर्मी हैं और 9,43,167 अग्रिम मोर्चे के कर्मी हैं। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से हुए हादसे में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का एक मजदूर लापता बताया जा रहा है। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय मजदूर जय किशन एनटीपीसी के पावर प्लांट के टनल में वेल्डर का काम कर रहे थे। वहीं इसकी सूचना मिलने के बाद परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहीं जिलाधिकारी ने चमोली डीएम और राहत आयुक्त को पत्र लिखकर तलाश करने का अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर के मडीहान तहसील के कोटवा पांडे गांव का एक मजदूर युवक चमोली में ग्लेशियर फटने से हुए हादसे के बाद से लापता है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार हादसे से पहले मोबाइल पर उससे बात हुई थी। टाइगर सीरीज सलमान खान की सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजी है। अब इस सीरीज की तीसरा भाग टाइगर 3 की शूटिंग होने जा रही है। पहले ये खबर थी कि टाइगर 3 की शूटिंग दुबई में होने वाली थी, लेकिन अब ये प्लान बदल दिया गया है। दरअसल दुबई में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सलमान और कैटरीना कैफ टाइगर 3 की शूटिंग के लिए इस्तांबुल जा सकते हैं। इस फिल्म की शूटिंग के लिए सलमान खान ने बल्क में डेट्स दी है। फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहते। ऐसे में लोकेशन चेंज कर देना ज़्यादा सही फैसला होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलमान की अगली फिल्म राधे रिलीज़ होगी, जो कि इस साल ईद पर रिलीज़ हो सकती है। पिछले दिनों राधे की OTT रिलीज़ की खबरों के बीच सलमान खान ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि राधे थिएटर में रिलीज़ होगी। तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं तक। शुक्रिया।